हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे और वो टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को एडजस्ट करना है किसके कैपिटल के बेसिस पे? नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। यहाँ पे हमको टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेना है फर्म का। और ये टोटल कैपिटल किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एंड हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहला हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। फर्म का टोटल कैपिटल तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो टोटल कैपिटल आएगा इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार निकाल लेंगे कि हर एक पार्टनर का कैपिटल कितना होना चाहिए और फिर इस कैपिटल को कंपेयर करेंगे विद द एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि हमारा जो बैलेंस आया होगा कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद, सारा एडजस्टमेंट हम उसमें कर चुके होंगे। और कंपेयर करने के बाद अगर पार्टनर्स का कैपिटल कम है तो उस पार्टनर को एडिशनल कैपिटल लाना पड़ेगा और अगर ज़्यादा है तो वो पार्टनर एक्सेस कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। अब ये टॉपिक थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए ए एंड बी are old partners sharing profits in the ratio of 2:1। ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। Adjusted capital of A is equal to, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि जो भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके लाए होंगे, रिजर्व्स का एडजस्टमेंट, गुडविल का एडजस्टमेंट, सब कुछ करने के बाद जो कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आता है पार्टनर्स का, उसी को हम यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए एक एडजस्टेड कैपिटल है 4 लाख रुपया। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी इज इक्वल टू रुपीज 2,50,000। फिर सी इज एडमिटेड as a new partner and he brings rupees 3 lakh as his capital for 1/5 share in the profit। New profit sharing ratio of A is to B is to C is 2:2:1। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अंडरस्टूड? अगला है कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड ऑन द basis of
सीज कैपिटल। बस यही आपका सवाल है। तो ए और बी का कैपिटल किसके कैपिटल के बेसिस पर एडजस्ट करना है हमको? सी के कैपिटल के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्म का टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल एंड हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 है। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं फर्म का टोटल कैपिटल एक्स। लेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बी एक्स। फर्म का टोटल हमने एक्स अज्यूम कर लिया और इसी एक्स का 1/5 कैपिटल सी लाया है और वो कितना अमाउंट लाया है? 3 लाख रुपीस। अंडरस्टूड? तो 1/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख। Therefore, x इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख। अब उल्टा साइड जा रहा है तो इंटू 5, यानी कि रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिए। तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए बाबू मेरे? 15 लाख। और ये किस रेशियो में होना चाहिए? 2:1 के रेशियो में। अब जो 15 लाख हम कैपिटल लाए हैं, इसमें से ए और बी का कैपिटल कितना होना चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार? कैलकुलेट कर लेते हैं। तो न्यू कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू रुपीज 15 लाख इंटू 2/5 इज इक्वल टू रुपीज 6 लाख। और बी का भी वही होगा क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है। 15 लाख इंटू 2/5 यानी कि 6 लाख ए का, 6 लाख बी का और सी का तो 3 लाख है ही। तो हो गया ना 2:1 के रेशियो में। अब ये यहाँ थोड़ा सा हम फिगर चेंज करें बाबू मेरे, समझाने के लिए। मान लीजिए ए का एडजस्टेड कैपिटल था 7 लाख और बी का एडजस्टेड कैपिटल था 5,50,000। हमने यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट रिवाइज कर दिया है थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, यानी कि अच्छे से समझाने के लिए। अब देखिए ए का कैपिटल नया कितना होना चाहिए? 6 लाख और ए का कैपिटल है कितना? न्यू कैपिटल लिख दे रहे हैं और यहाँ पे ओल्ड कैपिटल। ए का न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए? 6 लाख। ओल्ड कैपिटल कितना है? 7 लाख। तो 6 लाख में से 7 लाख माइनस कर दिए, यानी कि 1 लाख उसका कैपिटल इन एक्सेस है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे 1 लाख रुपया ज़्यादा है। तो वो क्या कर लेगा? कैश विड्रॉ कर लेगा 1 लाख के बराबर, यानी कि 1 लाख वो कैपिटल निकाल लेगा अपना। अंडरस्टूड? तो दोनों का डिफरेंस 1 लाख रुपीज़ टू बी विड्रॉन। एक लाख एक्स्ट्रा मनी है उसका, तो इसलिए वो 1 लाख रुपया बिजनेस से विड्रॉ कर लेगा। बी का कैपिटल भी 6 लाख होना चाहिए और अभी है कितना उसका कैपिटल बिजनेस में? 5,50,000, यानी कि जितना होना चाहिए उससे उसका कैपिटल कम है।
तो इसको 50,000 एडिशनल कैपिटल लाना पड़ेगा। पहला पार्टनर 1 लाख बिजनेस से निकाल लेगा और दूसरा पार्टनर 50,000 बिजनेस में और लाएगा। तो ये हो गया सारा एडजस्टमेंट। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा जी हम ये इरेज करने जा रहे हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, या तो इसको आपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स सी द क्वेश्चन। इशू एंड विष्णु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वाज as follows: liability side creditors, general reserve, investment fluctuation fund and capital of both the partners. Asset side cash at bank, debtors less provision, investment market value is 19,000 and the book value is 21,000. Buildings 98,000, plant and machinery 70,000. नीचे बोल रहा है Nishu was admitted on 1st April 2018 for 1/6 share on the following terms. 1 अप्रैल को नए पार्टनर निशु का एडमिशन होता है और उसको प्रॉफिट का 1/6 शेयर मिलेगा। निशु विल ब्रिंग 56,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। निशु कैपिटल कितना लाएगा? 56,000. Goodwill of the firm is valued at rupees 84,000 and Nishu will bring his share of goodwill in cash. फर्म का टोटल गुडविल वैल्यू किया गया है 84,000 और निशु गुडविल के लिए भी कैश में पैसा लाएगा। प्लांट एंड मशीनरी भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी को अप्रिशिएट करना 20% से। ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स हमारे अच्छे हैं, जैसे सारे बच्चे मेरे अच्छे हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्रोविज़न लेस किया गया डेटर्स में से उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हमको अपने बुक से राइट बैक करना होगा, यानी कि हटाना होगा। अब हमारा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि डेटर्स अब अच्छे हैं, तो प्रोविज़न की कोई अब आवश्यकता ही नहीं है। There is a liability of 9,800 included in creditors that is not likely to arise. अब क्रेडिटर्स में भी 9,800 जो इंक्लूडेड है वो हमसे क्लेम नहीं करेंगे। अब देखिए ये भी हमारे लिए फ़ायदा, क्रेडिटर्स को हमको 9,800 कम पेमेंट करना पड़ेगा। कैपिटल ऑफ इशू एंड विष्णु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशूज कैपिटल and any excess or deficiency will be made by withdrawing or bringing in cash by the concerned partner. दोनों पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है। किसके कैपिटल के बेसिस पे? नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। और अगर एक्सेस है तो विड्रॉ कर लेगा, जैसे हमने अभी एग्जांपल जो किया था, पहला पार्टनर का कैपिटल एक्सेस था तो वो विड्रॉ कर लिया, और अगर डेफिशिएंसी है यानी कि कम है तो उसको लाना पड़ेगा एडिशनल कैपिटल। होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट्स। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद। स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट
सबसे पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है कि निशु विल ब्रिंग हिज कैपिटल, ये रिवैल्यूएशन का टॉपिक नहीं है। दूसरा भी आपका रिवैल्यूएशन का टॉपिक नहीं है। थर्ड एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्ट है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 20% से अप्रिशिएट कर गया है तो हमारे लिए फ़ायदा। तो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी आपका 70,000 है। 70,000 का 20% 14,000। ऑल डेटर्स आर गुड, तो प्रोविजन हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट 7,000। क्रेडिटर्स को हमको कम पेमेंट करना है, ये भी क्रेडिट साइड का आइटम। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 9,800। सारा आइटम हमारा क्रेडिट साइड का था, डेबिट साइड का कोई भी आइटम नहीं है। तो फ़ायदा हमारे लिए, रिवैल्यूएशन से हमको फ़ायदा हो गया। तो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए। टू प्रॉफिट transferred to capital account, issue 3/5 Vishnu 2/5। तो पहला का 18,480 प्रॉफिट का शेयर मिलेगा और दूसरा का 13,320, दोनों का टोटल करके 30,800। ग्रैंड टोटल भी 30,800। अब हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा स्पेस हमको ज़्यादा चाहिए, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी अब हम इरेज करने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी फटाफट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अब हम कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस शीट में दिया हुआ है, तो स्टार्ट करेंगे कैपिटल ऑफ दी ओल्ड पार्टनर से। बाय बैलेंस BD 1,19,000 and 1,12,000। लायबिलिटी साइड देखिए, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है 9,000, तो A और B के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 के रेशियो में। बाय जनरल रिजर्व अमाउंट इज 9,000, 5,400 and 3,600। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देखिए बाबू 5,000 दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 21,000 है और मार्केट वैल्यू 19,000, मतलब एसेट्स वाले कॉलम में अगर देखिएगा तो 19,000 दिया हुआ है और अमाउंट कॉलम में देखिएगा तो 21,000 दिया हुआ है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट 21,000 का है, आज उसका मार्केट में वैल्यू कितना है? 19,000। 2,000 का लॉस है ना। ये लॉस कहाँ से हम एडजस्ट करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो 5,000 में से 2,000 तो हम एडजस्ट कर दिए।
बैलेंस कितना बच गया, यानी कि एक्सेस अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना बचा 3000, और ये 3000 ऑल पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दी ओल्ड रेशियो। सारा टॉपिक यहाँ याद रखना पड़ेगा, तभी आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन अब सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 3000 को बांटना है 3:2 के रेशियो में, तो 1800 और 1200। नया पार्टनर को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट से अभी हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, तो ये भी क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला पार्टनर को कितना दिए थे 18,480 और 12,320। उसके बाद एसेट साइड में कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब नया पार्टनर जो कैपिटल लाया है और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लाया है, उसको यहाँ लिखना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट। नया पार्टनर कैपिटल कितना लाया बेटा जी 56,000। प्रीमियम फॉर गुडविल टोटल बिजनेस का दिया हुआ है और आपको निशु का शेयर निकालना होगा, तो वर्किंग नोट गुडविल of the firm is equal to rupees 84,000. Nishu's share in goodwill is equal to rupees 84,000 into 1/6। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, कितना शेयर मिलेगा 1/6 इज इक्वल टू रुपीज़ 14,000। और ये 14,000 किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन इशू एंड विष्णु इन विच रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और यहाँ क्वेश्चन में नया रेशियो दिया ही नहीं है और कुछ भी नहीं बोला है, तो फिर से यहाँ पे ओल्ड रेशियो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इशूज शेयर is equal to rupees 14,000 into 3/5 और विष्णु शेयर is equal to rupees 14,000 into 2/5। इशू को मिलेगा 8,400 और विष्णु को 5,600। तो यहाँ क्या लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फर्स्ट पार्टनर के कॉलम में 8,400, सेकेंड पार्टनर के कॉलम में 5,600। अब सारा एडजस्टमेंट्स हो चुका। फॉर्चुनेटली यहाँ पे डेबिट साइड कुछ भी नहीं गया है, तो जो क्रेडिट साइड का टोटल होगा वही मेरा बैलेंस सीडी आ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स का भी प्लस न्यू पार्टनर का। अब नया पार्टनर का कैपिटल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को हमको एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पहले टोटल हम कर लेते हैं क्रेडिट साइड का। तो पहला पार्टनर का कैपिटल आया 1,53,080 रुपीज़, सेकेंड का 1,34,720 और थर्ड का तो 56,000। अब यही मेरा डेबिट साइड का बैलेंस सीडी हो जाएगा। टू बैलेंस
सी डी, दिस विल बी द क्लोजिंग बैलेंस फॉर नाउ। लेकिन अभी हमको एग्जैक्ट कैपिटल निकालना है ईशु और विष्णु का। इस टॉपिक में कैपिटल डबल स्टोरी बनता है। फर्स्ट स्टोरी इज ओवर, कंप्लीटेड। अब हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे नीचे, सेकेंड पार्ट में आएंगे। तो ये सवाल कभी भी एक ही पार्ट में बनाने की कोशिश नहीं करिएगा। तो अब हमारा इशू का कैपिटल आ गया, एडजस्टमेंट करने के बाद विष्णु का भी आ गया, लेकिन जो कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे वो फाइनल कैपिटल होगा। तो ये कैपिटल जो हमारा आया है बैलेंस सी डी, नेक्स्ट पार्ट में वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल, मतलब बैलेंस बी डी। यहाँ कैपिटल बैलेंस बी डी लाए थे ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, और यहाँ बैलेंस बी डी लाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लोजिंग बैलेंस। अंडरस्टूड? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो बिल्कुल हम यही कॉपी कर रहे हैं। बाई बैलेंस बी डी 1,53,000, 80 रुपीज़ 1,34,720 एंड 56,000। ओल्ड पार्टनर्स का न्यू कैपिटल निकालने से पहले हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो चाहिए। इशू का शेयर दिया है, विष्णु का शेयर दिया है पुराना वाला। निशु का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 दिया हुआ है। तो सेकेंड वर्किंग हम जो करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। निशु शेयर is equal to 1/6. Therefore balance share 1 minus 1/6 is equal to 5/6। और ये 5/6 किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इशू और विष्णु के बीच में, इन द रेशियो ऑफ 3:2, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला है। तो जो उनका ओल्ड रेशियो था, रिमेनिंग शेयर उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इशू शेयर is equal to 5/6 into 3/5 is equal to 5 cut 3/6। और विष्णु शेयर is equal to 5/6 into 2/5। 5 यहाँ भी कट, तो 1/6। Therefore new ratio of issue is to Vishnu is to निशु। निशु का ऑलरेडी था, इशू का कितना है 3:1। यहाँ पे 2 होगा। इशू का 3:2:1। तो हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग आ गया 3:2:1 का। अब जो कैपिटल भी होगा बिजनेस का, वो इसी रेशियो में होगा तीनों पार्टनर्स का। तो अब नया कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज द थर्ड वर्किंग।
calculation of adjusted capital of Ishu and Vishnu. Nishu's capital is equal to रुपीज़ 56,000 और उसका शेयर कितना था? निशु शेयर इज इक्वल टू 1/6। अब उल्टा करके मल्टीप्लाई करके फर्म का टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं डायरेक्ट। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू रुपीज़ 56,000 इंटू 6, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू रुपीज़ 3,36,000। ये फर्म का टोटल कैपिटल आ गया। अब हम किसका कैपिटल निकाल लें? इशू और विष्णु का। इशूज कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज़ 3,36,000 इंटू, अभी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं, 3/6 इज इक्वल टू रुपीज़ 1,68,000 और विष्णु's कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज़ 3,36,000 इंटू 2/6 इज इक्वल टू रुपीज़ 1,12,000। तो अब एक्चुअल जो रिक्वायर्ड कैपिटल है इशू का 1,68,000 है और विष्णु का 1,12,000 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इधर टू बैंक लिख देंगे और लिखने के बाद अभी फिगर नहीं लिखेंगे, मालूम नहीं कि किसके कॉलम में जाएगा, टू बैलेंस सीडी कर देंगे और ये जो भी हम कैपिटल कैलकुलेट किए हैं ना उसको लिखेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल, मतलब द न्यू कैपिटल। तो 1,68,000 पहला पार्टनर का कैपिटल होना चाहिए, 1,12,000 दूसरा पार्टनर का कैपिटल होना चाहिए। अब देखिए इधर कितना है, पहला पार्टनर का जो अवेलेबल कैपिटल है 1,53,080 रुपीज़ है और होना कितना चाहिए? 1,68,000, मतलब जितना होना चाहिए उससे उसका कैपिटल कम है, तो इसको लाना पड़ेगा ना। तो लाएगा तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, यानी कि 1,68,000 माइनस 1,53,080 रुपीज़ यहाँ टोटल कर दे रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 1,68,000 होना चाहिए जबकि है उसका 1,53,080 रुपीज़, दोनों का डिफरेंस 14,920 रुपीज़। तो इशू कितना लाएगा? 14,920 रुपीज़ लाएगा। अब दूसरा पार्टनर का देखिए, इधर है 14,720, यानी कि जो अवेलेबल कैपिटल अभी उसका बिजनेस में है 1,34,720 है और रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है उसका? 1,12,000। तो जितना कैपिटल होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो वो क्या कर लेगा? एक्सेस कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। इसका डेफिशिएंसी था तो लाया और इसका एक्सेस कैपिटल है तो ये विड्रॉ कर लेगा। अंडरस्टूड? तो इसका डेबिट साइड लिख देंगे 1,34,720 माइनस 1,12,000, 22,720 वो विड्रॉ कर लेगा। और तीसरा तो ना लाएगा, सेकेंड पार्ट में ना विड्रॉ करेगा क्योंकि उसका ऑलरेडी कैपिटल हम लोग जानते हैं।
और उसी के कैपिटल के बेसिस पे हम एडजस्ट किए थे पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को। तो बैलेंस सीडी थर्ड पार्टनर का तो जस्ट का था 56,000 ही होगा। अब फाइनल ग्रैंड टोटल कर लीजिए 1,68,000, 1,34,720 और थर्ड पार्टनर का 56,000। तो ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। समझ में आया ना? अब हमको क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट एज एट 1st April 2018। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, हमारा क्रेडिटर्स कितना था 66,000, उसमें से कितना लेस कर देंगे 9,800, तो कितना बचेगा 56,200। जनरल रिजर्व ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। नाउ कैपिटल्स, इशू, विष्णु एंड निशु, जो भी हम कैपिटल कैलकुलेट किए थे उसके बेसिस पे, और कैपिटल अकाउंट में भी हमने अभी जस्ट समझाया था। तो इशू का कैपिटल 1,68,000, विष्णु का कैपिटल 1,12,000 और निशु का कैपिटल 56,000। टोटल 3,36,000। लायबिलिटी साइड में बस 2 ही आइटम हैं। एसेट साइड में मूव करते हैं। सबसे पहले कैश एट बैंक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको वर्किंग करना पड़ेगा बैंक अकाउंट बना करके, क्योंकि कुछ पैसा आया भी है बिजनेस में और कुछ पैसा गया भी है। तो एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। डेबिट साइड में जो भी रिसीव करेंगे कैश और क्रेडिट साइड में जो भी हम पेमेंट करेंगे, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस BD 87,000। नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया था 56,000 टू निशूज कैपिटल अकाउंट 56,000। प्रीमियम फॉर गुडविल भी वो लाया था, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 14,000। इशू लाया था एडिशनल अमाउंट टू इशूज कैपिटल अकाउंट। अभी हमने कैपिटल अकाउंट में जस्ट लिखा था क्रेडिट साइड, थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए तो इशू लाया था और विष्णु विड्रॉ किया था। तो इशू जो कैपिटल लाया है इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साइड। इशू लाया था 14,920 रुपीज़ और विष्णु विड्रॉ किया था, तो क्रेडिट साइड बाय विष्णुज कैपिटल अकाउंट। कितना विड्रॉ किया था 22,720 रुपीज़। अब डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड का टोटल लेस कर दीजिए तो आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा। अब 1,71,920 में से 22,720 लेस कर दीजिए तो क्लोजिंग बैंक बैलेंस आपका आ जाएगा। तो बाय बैलेंस CD
1,49,200 और यही मेरा कैश एट बैंक में अमाउंट जाएगा 1,49,200। डेटर्स सारे अच्छे हैं तो जस्ट का तक जो इनर कॉलम का डेटर्स का अमाउंट है वही लिखेंगे। डेटर्स 42,000। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स, तो जो मार्केट वैल्यू है वो जाएगा 19,000 क्योंकि 2000 से हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट गया। नेक्स्ट बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं तो जस्ट का तस बिल्डिंग से 98,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ गया था 20% से, तो जो आपका 70,000 दिया उसमें 14,000 ऐड कर दीजिए यानी कि 84,000। आप दोनों साइड का टोटल करके बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लीजिए। होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है तो कंसंट्रेट करके बहुत अच्छे से समझ करके इस टॉपिक को सॉल्व करिएगा। आज हमारा सारा टॉपिक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड कवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।